जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ हैं विश्व विख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जो कि आरोग्य धाम पत्रिका के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, कल हमने चर्चा की थी मधुमेह के बारे में। डॉक्टर साहब, मुख्य कॉम्प्लिकेशंस क्या है मधुमेह में? सबसे पहले है कि जब शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है और अक्सर बढ़ा रहे तो उससे हमारे बॉडी में जो कीटोन्स बनते हैं, ये एक प्रकार का विष है। इस विष से हमारे सबसे पहले जो है हार्ट हार्ट को, चाहे हमारे शायरों ने या दार्शनिकों ने या कवियों ने इसको प्यार के रूप में अनेक इसका नाम दिए हों, परंतु जो ये हमारा हार्ट जिसका वजन केवल 340 ग्राम है, इस मधुमेह के कारण इसकी जो मुख्य आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी, वो अफेक्टेड होती चली जाती हैं और जिसके कारण हृदय शूल, जिसे कि एंजाइना कहते हैं, या हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। इसके साथ दूसरा जो सबसे मुख्य कॉम्प्लिकेशन है वो हमारा है गुर्दे पर। हमारी जो किडनीज़ हैं, और जो किडनीज़ का काम है यूरिन को, ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन बनाना, वो जो किडनीज़ का जो मुख्य जो उसमें ऑर्गन है, जो पार्ट है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, उसका नाम है नेफ्रॉन। वो जो नेफ्रॉन है, मूत्रपिंड, वो नेफ्रॉन जो है अगर ब्लड शुगर लेवल रेगुलर बॉडी में बढ़ा रहे तो उसकी वजह से उसकी कार्यशीलता कम होती है और देर सवेर मरीज जो है, रोगी जो है, जो डायबिटीज़ मेलाइटस से अफेक्टेड है, वो CRF में चला जाता है। CRF से अभिप्राय है क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी कि किडनी का जो काम है यूरिन को आउटपुट करने का, उसकी कार्यशीलता कम होने की वजह से गुर्दों की कार्यशीलता कम हो जाती है जी। इसके साथ साथ तीसरा इसमें जो मुख्य विषमताएं हैं वो हमारी स्किन पे भी हैं, स्किन प्रॉब्लम्स भी इसमें आती है। चौथा, मसल्स को भी ये इफ़ेक्ट करता है, इसलिए डायबिटिक मायोपैथी एक विशेष रूप से माना गया है। और पांचवा, ये हमारे स्नायु तंत्र, मीन्स हमारी जो नर्व्स हैं, उनको भी डैमेज करता है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके साथ साथ लेडीज़ में एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, विजाइनल इन्फेक्शन, जो कैंडिड एल्बिन्स जिसे हम कहते हैं, वो इससे होता है। लेडीज़ में अक्सर वो विजाइनल इन्फेक्शन रहता है। इसके साथ साथ और जो मुख्य जो इसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो आती है सेक्सुअल डेबिलिटी। आप ये कहिए कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस से अफेक्टेड रोगी हैं वो निश्चित रूप से उनमें यौन और उदासीनता आ जाती है, महिलाओं में काम शीतलता आ जाती है, पुरुषों में पौरुष शक्ति जो है उसमें जोश ना आना या उनकी स्तंभन शक्ति का एकदम नाश हो जाता है। ये इसलिए हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इन ऑल हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के रोगियों को में जो इसका और मुख्य कॉम्प्लिकेशन है वो आँखों पे भी है। आँखों में जो हमारी जो रेटिना है, ये रेज्ड ब्लड शुगर लेवल जो है, ये हमारी रेटिना को भी डैमेज करता है। या ये कहिए कि अंधेपन का मुख्य कॉज दुनिया में अगर कोई है तो आज की डेट में कोई अगर रोग है तो डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसके साथ साथ ये हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी पैदा करता है, UTI इन्फेक्शन भी पैदा करता है। इसके साथ साथ और अनेक अननोन कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, या ये कहें हम कि हमारे बॉडी को इन ऑल ये हमारी जो कार्य क्षमता है या क्रियाशीलता है उसको ये कम करता है।
धीरे धीरे हमारी बॉडी की एफिशिएंसी को कम करता है। डॉक्टर साहब, हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? मधुमेह का आने वाली पीढ़ी पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। जो पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से उनके आने वाली संतान डायबिटिक होंगी। अगर हम उन जनरेशन को ये आगाह कर दें एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बाद, 15, 16 या 20 की एज के बाद, कि आपको शुगर कम इंटेक करना है, तो उन संतानों को हम डायबिटीज़ मेलाइटस से निश्चित रूप से बचा सकते हैं। और अगर हम उनको आगाह नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से आने वाली हमारी पीढ़ी डायबिटीज़ मेलाइटस से अफेक्टेड होगी और उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डायबिटीज़ पर हमारी ये चर्चा कल भी जारी रहेगी। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पत्र व्यवहार का पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है। आरोग्य धाम आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में कल फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।